अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स की दुनिया। जी, तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आपको एक्वेरियम की सैर करवाऊंगी, तो उससे पहले आपके साथ थोड़ा सा मैं शेयर करूँ कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी आपको, ताकि इंट्रोडक्शन हो। और वो ये कि जितने भी सी रिलेटेड, समंदर में, दरियाओं में और जहाँ भी इस तरह पानी में रहने वाले जानवर होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है वो जगह जो होती है वो हम उसको एक्वेरियम कहते हैं। बेसिकली ये इन्होंने समंदर को काट के नीचे से वो इस तरह का एरिया बनाया हुआ है कि जहाँ पे हम समंदर के बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जाते हैं और वहाँ पे सी एनिमल, सी प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, चलें तो हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लेंगे अपनी टिकट्स, क्योंकि टिकट्स के बगैर तो एंट्री नहीं हो सकती ना कहीं भी। और ये हम आगे हैं इस वाली साइड पे, हमारे साथ हमारी छोटी सी क्यूट सी डॉल है जो कि अपना रिबन सारा कुछ पहन के पीछे आ गई और हमें पता भी नहीं चला। और ये यहाँ पे लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी हुई थी, लेकिन हमने थोड़ा वेट किया और आफ्टर वेट हमें यहाँ पे जगह मिल गई फाइनली। बिकॉज ये 23 सितंबर था और उस दिन काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग बाहर निकले हुए थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनका नेशनल डे था और बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। ये प्ले एरिया है बच्चों का, जहाँ पे बच्चे, यहाँ पे भी टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पे छोटा सा फूड कॉर्नर था जहाँ से हमने आइसक्रीम ली और मेरा बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज शी लव्स आइसक्रीम। और उसके बाद हमने एक्वेरियम की टिकट्स हमें मिल चुकी थी और हम यहाँ पे एंटर हो चुके थे। वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि मैंने मोबाइल लेके आपको एंट्री टाइम जो है, जहाँ पे हमने टिकट्स वहाँ पे दे के अंदर एंटर होते हैं, वो जगह मैं नहीं कैप्चर कर पाई बिकॉज वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। और ये देखें, ये कितना मज़े का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये एंट्री थी बेसिकली, और उसके बाद जैसे ही एंटर होते हैं तो अंदर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। बस ये छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी। यहाँ पे इन्होंने अपना कलमा भी पुट किया हुआ था, अपना फ्लैग ऑन किया हुआ था। और उसके अलावा ये हमें यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मज़े की प्यारी प्यारी फिशेस जो हैं वो दिखाई दे रही थी। और हमने इनको मुकम्मल इनके साथ छेड़छाड़ की जितनी हम कर सकते थे, बिकॉज वी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। एंड हमने इनके साथ बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मिरहा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो इस तरह की फिश टाइप एनिमल्स जो थे और इनको बहुत क्लोजली व्यू ले रही थी और बहुत एक्साइटेड थी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे पुट की हुई थी इसी तरह बैनर्स की शक्ल में, और यहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये कहाँ से है, फ़िश बिलोंग करती है और क्या सिस्टम है। बहरहाल मुझे इसके ख़ानदान के बारे में तो जानना नहीं था, लेकिन ओवरव्यू मैंने इसका लिया और बहरहाल बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हम आगे की तरफ आ चुके थे और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत किस्म की मछलियाँ थीं, इतनी प्यारी लग रही थी। और ये इतनी चुटकू सी फ़िश थी कि मतलब बहुत चुटकू सी थी, छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी। और आई थिंक आप लोगों को नज़र नहीं आई होगी, वो बहुत छोटी थी। और इसके अलावा ये थोड़ी बड़ी बड़ी हैं नीचे, लेकिन वो बहुत चुटकू सी थी। और ये मिरहा का बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से ग्लास विंडो ऑन करे और बस इसके अंदर छलांग लगा के चली जाए उनको पकड़ने के लिए, इतनी एक्साइटेड थी। और ये भी बहुत खूबसूरत फ़िश लग रही थी। और इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जाने लगे और वहाँ पे भी कंप्लीट अंधेरा ही अंधेरा है। आपको अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब हम समंदर के बिल्कुल अंदर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे हर जगह ग्लास ओवर हुआ था, ऊपर भी, साइडों पे भी। और बहुत मज़े की चीज़ थी। लेकिन ये है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएँ तो हमें फ़ील होता है एक दफ़ा जैसे हम किसी चीज़ के नीचे आ गए हों, थोड़ा सा सफोकेशन होती है, बिकॉज ये कंप्लीट ग्लास ओवर हुआ होता है एरिया। और इक्वेटिक एरिया, इक्वेटिक एनवायरनमेंट है और यहाँ पे पानी ही पानी है, तो थोड़ा सा सफोकेट टाइप इन्वायरमेंट हो जाता है। फील होता है कि हम जैसे किसी चीज़ के नीचे दब गए हों, जस्ट लाइक दैट। बाकी शायद सबको फील ऐसा ना होता हो। ये फिशेज तो ऐसे जैसे बेचारी घूर रही हैं मुझे ही, मैंने इनको कुछ नहीं कहा था। और हमें यहाँ पे जो इनकी सिक्योरिटी है, उन्होंने मना कर दिया था कि आपने फ्लैश नहीं ऑन करना, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव फिशेज हैं कि इनको अगर हम अपना कैमरा ऑन करेंगे तो सेंसिटिवनेस इनकी ऐसी है कि ये भाग जाएंगी, सारी छुप जाएंगी यहाँ से। फिर हमें पता चल गया, फिर हमने इस चीज़ की एहतियात की कि हमें कहीं पे भी जो है वो फ्लैश ऑन नहीं करना पड़े। इसी वजह से कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था और आपको हम कुछ भी नहीं दिखा सके थे। यहाँ पे बहुत सारी दुनिया इकट्ठी हुई थी। ये तो बहुत गुस्से में लग रही थी, इसको तो ऐसे जैसे पता नहीं क्या खाना नहीं मिला 4 दिनों से।
आंटी जी आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? थोड़ा मूव तो करें। वो फल्ला, ये तो बहुत गुस्से में लग रही है, कहीं काट ही ना ले मुझे। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा साथ चलती जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ और जल्दी से हम इसको सारे एरियाज़ को जो है ना वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ इन्होंने बनाए हुए हैं जिनको हम देखते देखते मतलब 2-3 घंटे लग गए थे हमें। बहुत लंबा चौड़ा जो है ना वो एक्वेरियम था। और यहाँ पे बार बार मेरे जहन में एक ही आयत आ रही थी, फबीया लाई रब्बिकुम आतुका ज़ीबान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो वाकई ही बेशक हम कौन कौन सी नेमत को जुटला देते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे इतनी छोटी छोटी मखलूक है अल्लाह ताला की, जिसको अल्लाह ताला रिज़्क दे रहे हैं, ठीक है, और वो जिंदा है और वो हमें दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी छोटी सी चुटकी सी है ना ये फिशेस, लेकिन यहाँ कैमरा में शायद आपको थोड़ी बड़ी लग रही हो, लेकिन ये बहुत चुटकू सी थी। लेकिन ये इनको भी अल्लाह ताला रिज़्क अता कर रहा है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों में चींटियों को भी रिज़्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इस सारी क्रिएचर को देख के मुझे बहुत जो है ना ये देखें, ये कितनी खूबसूरत फिश लग रही थी और इनका प्लांट ओवर कितना अच्छा हुआ था। वो इतने अच्छा कि अंदर का सीन लगता है जैसे खुद इसको इन्होंने डेकोर किया हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नेचुरल हैं, यहाँ पे डेकोर नहीं इन्होंने किया हुआ, बिकॉज ये एक्वेटिक एरिया और एक्वेटिक एरिया इनसाइड समंदर होता है, तो वो समंदर के अंदर का व्यू कुछ ऐसा ही होता है। और ये बिल्कुल स्नेक की तरह की फ़िश थी और ये इसने यहाँ पे चल भी रही थी, लेकिन हम वो कैच नहीं कर पाए, पता नहीं बहा के एकदम से ये छुप गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे स्नेक चल रहा हो। ये हम बिल्कुल समंदर के इनसाइड आ चुके थे, जो बिल्कुल गहराई में था, और यहाँ पे ज़्यादा सफोकेशन मुझे फील हुई थी बिकॉज ग्लास ओवर था ऑल ओवर, ऊपर वाली साइड पे भी साइडों पे भी, तो ये एरिया थोड़ा सा ना वो सफोकेटिंग कर रहा था मेरे लिए। और ये डॉल्फिन गुजर रही थी और ये डॉल्फिन के इतने शार्प टीथ थे और नज़र भी आ रहे थे, और मैं देख रही थी कि ये मूवीज़ में बिल्कुल इसी तरह की डॉल्फिन होती हैं जो बिल्कुल इंसान को खा जाती हैं और वो मर जाता है उसी टाइम पे, और थोड़ा हॉरिबल व्यू दे रही थी मुझे। और मैं डर तो नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। ये कौन सा डरने वाली चीज़ थी, ग्लास ओवर था इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरी, लेकिन मैंने बहुत इंजॉय किया। इतना क्लोज व्यू इनका, डॉल्फिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके अलावा जो और भी फिशेस थी वो भी बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत कलरफुल थी, बड़े प्यारे प्यारे रंगों में थी। और ये प्लांट ओवर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा मेरा यहाँ पे इंजॉय कर रही थी कंप्लीट, इसको बड़ा अच्छा लग रहा था। ये लोग उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। ये पाकिस्तानी ही नहीं सिर्फ करते भाई, सारे मुल्कों के लोग ऐसे ही होते हैं। लोग तो लोग होते हैं ना, वो तो सब इनके साथ छेड़खानियाँ कर रहे थे इनको एक जगह वो भागने लग गई फिर तेज तेज इधर उधर। ये व्यू बड़ा ज़बरदस्त था। यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटोशूट भी कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम फ्लैश तो ऑन कर नहीं सकते थे और पिक्चर्स बहुत फजूल किस्म की आ रही थी। और ये पानी ही पानी है, समंदर ही समंदर है। ये एरिया बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे इन्होंने सीढ़ियाँ बनी हुई थी और मिरहा को सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत शौक था, और पाकिस्तान के बाद इसने आज 3-4 माह बाद पहली दफ़ा यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ी थी और बहुत खुशी महसूस कर रही थी कि फ़ाइनली मुझे खुद ही सीढ़ियाँ चढ़ने का कोई मौका तो मिला। खैर यहाँ पे साइडों पे इन्होंने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था कि समुद्र के अंदर से ही काट के इन्होंने एक रेस्टोरेंट टाइप बनाया हुआ था। और कुछ इस तरह का एरिया था कि जहाँ पे सी एनिमल्स थे, जैसे कि फ़िश हो गई, डॉल्फिन्स फ़िश हो गई, और टर्टल्स भी थे यहाँ पे। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती हूँ, इस साइड पे भी लेके जाती हूँ। यहाँ पे मिरहा को एक छोटा सा बच्चा मिल गया था, क्यूट सा, और ये पता नहीं कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। वैसे ये भी अरबी बोल रहे थे और उनको लग रहा था शायद इसको भी अरबी आती है, लेकिन मुझे नहीं आती थी, मिरहा को कहाँ आनी है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स लगे हुए हैं। देखें ये फ़िश हैं डिफरेंट टाइप्स की। ये देखें, ये पेंगुइन्स टाइप लग रहे हैं मुझे, पता नहीं अब ये पेंगुइन है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्या थे। और इसके अलावा ये डॉल्फिन्स थी यहाँ पे, और ये टर्टल्स हैं यहाँ पे, ये भी बड़े प्यारे लग रहे थे।
और वज़न में ऐसे ही लग रहा था जैसे ओरिजिनल हो, इतने हैवी वेटेड थे। यहाँ पे कुछ वो शॉप टाइप है जहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें मिलती हैं, कैंडी शैंडी और इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा स्नेक की पिक्चर भी ऊपर बनी हुई थी। ये कंप्लीट इसका व्यू था। और यहाँ पे मिरहा जो है वो सारी डॉल्फिन उठा उठा के नीचे फेंक रही थी। इसके अलावा ये सामने यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी शार्क बनाई हुई थी जिसके ऊपर बच्चों को बिठा के ना पिक्चर्स ली जा रही थी। चले आए, मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ। जी, तो ये था वो एरिया जिसकी तरफ हम आ रहे थे। यहाँ पे ये बहुत बड़ी शार्क है और उसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है। यहाँ पे बच्चों को बिठा के लोग फोटोशूट कर रहे थे। ये नीचे की तरफ जा रहा था कोई रास्ता, तो हमने सोचा हम भी इस तरफ जाके देखते हैं ये क्या एरिया बना हुआ है। चले आए भी चलते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या है ये क्या है। अच्छा जी, वेलकम टू द डिस्कवरी जोन। यहाँ पे कुछ हमें डिस्कवर करना होगा। चलिए जी आए देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्कवरी जोन में है। यहाँ पे भी कुछ फिशेस टाइप की नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, ये इतनी बारीक छोटी छोटी फिशेस हैं कि दिखाई ही नहीं देती, इनको ढूंढना पड़ता है। ओह आई सी, आई थिंक इन्होंने इसका डिस्कवरी जोन इसीलिए नेम रखा है बिकॉज यहाँ पे फिशेस इतनी छोटी छोटी हैं, वो ग्लास ओवर में इतना उनको वो किया हुआ है कि हमें खुद ढूंढनी पड़ती हैं कि कहाँ पे है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वो तो दिखाई दे जाती हैं इजीली। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है यहाँ पे दो दो तीन तीन ही हैं बस। ये देखें, यहाँ पे बेचारी अकेली घूम रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है और अभी तक हमें नज़र नहीं आई, बस एक झलक नज़र आई थी। पता नहीं है कहाँ छुप जाती हैं। ये देखें, ये बेचारी दो तीन ही हैं। हाँ जी, इसीलिए इसको डिस्कवरी जोन कहते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत छोटी छोटी फिशेस हैं और उनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है जी। तो मिरहा भी जो है वो उनको डिस्कवर कर रही हैं, लेकिन ये तो बच्चों को डिस्कवर करती रहती है हेलो हाय करने के लिए। ये पेंगुइन्स, ये बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत थे और ये बहुत नोटी से थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। ये डॉल्फिन मैडम इतनी बड़ी, ओ माय गॉड, इसको देख के तो डर ही लगता है मुझे कि कहीं ये ग्लास को तोड़ के बाहर ना आ जाए। ओके, इतना भी हॉरिबल नहीं है। ये देखें, इन्होंने अपना फ्लैग लगाया हुआ है इसके अंदर और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। रिप्रेजेंट भी तो करना चाहिए ना साथ साथ। बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। और ये देखें, ये डॉल्फिन, ये जेली फिशेस थी, ये मुझे नज़र आ गई। मैं इनको बहुत क्लोज कैमरा से कैच कर रही हूँ बिकॉज दूर से तो ये थोड़ी ऑकवर्ड से ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या उड़ रहा है। ये देखें, ये बहुत छोटी सी जेली फिश थी, इसको भी मैंने बहुत कोशिश करके ना बहुत क्लोज इसका व्यू लिया है। दूर से तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आती थी, ये वाली ख़ास तौर पे। और उसके बाद हम ये रेस्टोरेंट में आ गए कि यहाँ पे चेक करते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। ये भी समंदर के अंदर ही बना हुआ है और यहाँ पे सारी क्रिएचर्स जो है ना टॉयज़ की शक्ल में, वो भी समंदरी ही हमें मिलेगी। और ये देखें, इन्होंने अपनी झंडियाँ लगाई हुई हैं बिकॉज इनका नेशनल डे है। और यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी लगी हुई हैं। लाइफ इज़ अ बीच, एग्जैक्टली लाइफ जो है वो बीच ही है, बिल्कुल जी बीच ही है। वो इस वाली साइड पे मेंशन कर रहे हैं कि बीच है, आप चले जाएं, लेकिन हमें तो नहीं जाना। मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे सफोकेशन हो रही थी और मैं चाह रही थी कि बस मैं ना यहाँ से निकल के बाहर आ जाऊँ। थोड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था मुझे। इंजॉय कर लिया था लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ना घुटन हो रही थी। मैंने सोचा कि अब हम बाहर चलते हैं, बस बहुत हो गई, ये तो ख़त्म नहीं होना, लेकिन हम ख़त्म ना हो जाए कहीं। हम बाहर आ गए और बाहर भी हमें यहाँ पे डॉल्फिन मिल गई और इसको उन्होंने कंप्लीट एरिया को जो है वो नेट के साथ जो है ना वो कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी डॉल्फिन इन्होंने एक ही बेचारी अकेली रखी हुई है और उसको भी नेट से कवर अप किया हुआ है। आई थिंक ये बाहर ना आ जाए इस वजह से। यस एग्जैक्टली, ये घूम फिर रही है, एंजॉय कर रही है। हम इसको देख के एंजॉय कर रहे थे कि ये ठंडे ठंडे पानी में एंजॉय कर रही है। लेकिन यहाँ पे हवा तो चल रही है लेकिन वेदर में बहुत ज़्यादा, समंदर है, समंदर के किनारे हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी भी है। और यहाँ पे जब हम किसी जगह पे रुक जाते हैं तो फिर तो वहाँ पे और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।